चलिए इसी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर अब वक्त हो चला है तेज अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं खबरें सुपरफास्ट। करनाल में हुए बवाल में किसान नहीं हो सकते शामिल, कांग्रेस और कम्युनिस्टों का है हाथ। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बयान, बोले किसानों के हित में है कृषि कानून, कमी रही तो करेंगे दूर। करनाल में प्रदर्शनकारियों ने हेलीपैड खोदा, महापंचायत कार्यक्रम का मंच भी तोड़ा गया। उसके बाद पुलिस और प्रशासन की तरफ से हालात को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। पानीपत में बीजेपी की जिला अध्यक्षा अर्चना गुप्ता ने करनाल के कैमला गांव में हुई घटना पर कहा, महापंचायत में उपद्रव और शरारती तत्वों के द्वारा पहले से ही इसका वीडियो बनाकर जारी किया गया था, जिसमें यह धमकी दी गई थी कि महापंचायत को किसी भी तरह से सफल नहीं होने दिया जाएगा। पंजाब में कांग्रेस के विधायक राजकुमार विरका ने करनाल के सीएम कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा, यह सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा है जो कि सीएम के कार्यक्रम के दौरान दिखाई दिया। करनाल के घटनाक्रम पर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने सीएम मनोहर लाल को सलाह देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आग से न खेलें बल्कि किसानों की बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम सरकार जानबूझकर कर रही है ताकि आंदोलन कमजोर हो सके, किसानों को बांटा जाए। यमुनानगर में भी किसानों ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का विरोध किया। किसानों ने कहा कि शिक्षा मंत्री को काले झंडे दिखाए गए और किसान पहले तो अनाज मंडी में बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए किसान वहां से फरगाबाद वापस आ गए और जहां से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की गाड़ियों का काफिला निकलना था, वहां जाकर किसानों ने शिक्षा मंत्री को काफिले को काले झंडे दिखाए। पंजाब के जलंधर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच हुई झड़प, प्रदर्शन के दौरान आपस में भिड़े किसानों ने किया विरोध। कृषि कानून के विरोध में सिरसा के गांव रंगड़ी खेड़ा का युवक किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली के लिए निकला। युवक राकेश कुमार छाबड़ा की मांग है कि सरकार फौरन कृषि कानूनों को रद्द करे, वरना किसान आंदोलन से हटेंगे नहीं। सिरसा में गांव रंगड़ी खेड़ा से 25 से ज्यादा ग्रामीण दिल्ली के लिए रवाना। 2 ट्रैक्टर ट्रॉलीज में सवार होकर किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए निकले। 15 क्विंटल पिन्नियां लेकर हुए रवाना। धरने पर बैठे किसानों को बांटी जाएंगी पिन्नियां। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कृषि कानून वापस लिए जाने की कर रहे थे मांग। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के लिए रिहर्सल के तौर पर निकाला गया ट्रैक्टर मार्च। किसान आंदोलन में शामिल होने पठानकोट से रवाना हुआ जत्था बारिश से बचने के लिए सामान, मास्क, शहद और खाद्य सामग्री लेकर सामाजिक संस्थाओं ने अपना योगदान दिया। सोनीपत के ट्रेड यूनियंस की बैठक में आंदोलनकारी किसानों के समर्थन का ऐलान किया गया। आज की बैठक में 12 जनवरी को डीसी कार्यालय की घेराबंदी की तैयारियों पर भी चर्चा हुई और इसके साथ ही 2 फरवरी से 16 फरवरी तक सभी विधायकों मंत्रियों का भी घेराव किए जाने की बात कही। मीटिंग के दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि मजदूरों को कॉर्पोरेट जगत का गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली से सिंघू बॉर्डर पर आत्महत्या करने वाला 40 वर्षीय किसान अमरिंदर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो आत्महत्या करने की बात कह रहा है और किसी शख्स का जिक्र कर रहा है कि वो नशीले पदार्थों का लेन देन करता है और उसको सजा मिलनी चाहिए। बता दें कि पंजाब के फतेहगढ़ का रहने वाला था किसान। मोगा के धर्मकोट के 10 से 12 गांव में किसानों का ट्रैक्टर मार्च हुआ। दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर रैली के लिए की गई रिहर्सल। 26 जनवरी पर दिल्ली में रैली में हिस्सा लेने के लिए तैयार रहने को किसानों को किया आह्वान। रोहतक में भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया कि हरियाणा में 26 जनवरी को बीजेपी नेता झंडा नहीं फहरा सकेंगे। भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया कि गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले सभी जिलों को सील कर दिया जाएगा और 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर किसानों ने खाका तैयार कर लिया है। अब हरियाणा में भी कम से कम 10 जगह ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। साथ ही 12 जनवरी को एक कबड्डी का मैच भी करवाया जाएगा। ऐसे में पूरे प्रदेश के खिलाड़ी टिकरी बॉर्डर पर इकट्ठा होंगे और आगे एक मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध भी जताएंगे। पंजाब में शामला जमीनों पर रह रहे लोगों को मिलेगा पंजाब सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा। मालिकाना हक देने की तैयारी में पंजाब सरकार। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने दी जानकारी। बोले 6 महीने में प्रस्ताव पास करके बनाएंगे कानून। पंजाब के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने पंजाब के राज्यपाल पर भी केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के मामले में गंभीर नहीं है। पठानकोट के हल्का भुआ में अकाली दल ने बढ़ाया अपना कुनबा। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को शिरोमणि अकाली दल में करवाया शामिल। पार्टी के औपचारिक कार्यक्रम में दिलाई 70 नेताओं को शिरोमणि अकाली दल पार्टी की सदस्यता। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री
कभी भगवंत मान को निशाना बनाते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन कभी केंद्र की मोदी सरकार को लेकर वे कुछ भी नहीं बोलते। फरीदाबाद में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को जल्द लोगों की समस्याओं से निपटाने के आदेश दिए गए और इस मौके पर उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य का चहुमुखी विकास हो। संगरूर के धुरी में ईटीटी पास बेरोजगार अध्यापकों ने धरना दिया। बेरोजगार अध्यापकों ने लुधियाना हिसार हाईवे पर जाम लगा दिया। इन लोगों की मांग है कि ईटीटी पास बेरोजगार अध्यापकों की कम से कम 10,000 पोस्ट निकाली जाए, साथ ही जो शर्तें लागू की गई हैं उन्हें भी हटाया जाए, जिसमें ईटीटी पास अध्यापकों की जगह बीएड, टेट पास और दूसरे अध्यापकों को पहल के आधार पर रखा जा रहा है। आपको बता दें कि ये बेरोजगार अध्यापक लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अंबाला में पार्षद प्रत्याशी अमरजीत कौर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। करनाल के ईशम सिंह नाम के शख्स ने आपसी विवाद के चलते वारदात को बलदेव नगर हाउसिंग बोर्ड इलाके में अंजाम दिया। अमरजीत कौर की हत्या के बाद ईशम सिंह ने खुद को भी गोली मार ली। कुरुक्षेत्र में काठी किंग रेस्टोरेंट में बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की। पहले बदमाश रेस्टोरेंट में घुसे और मैनेजर को पर्ची दी। पर्ची में तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है लिखा हुआ था, और इसी के बीच बाहर गेट पर खड़े एक दूसरे बदमाश ने रिवॉल्वर निकाली और दोनों हाथों से रेस्टोरेंट के शीशे पर 4 फायरिंग की। इस पूरी वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। भिवानी की कृष्णा कॉलोनी में एक युवक पर हमला कर दिया गया। कुछ युवकों ने उसे लात घूसे से जमकर पीटा और अधमरा कर दिया। घायल हालात में युवक को पीजीआई रोहतक में भर्ती करवाया गया। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। सोनीपत पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी से 2 स्कूटीज, एक बाइक बरामद की गई। आरोपी युवक फाजिलपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। हिमाचल के पौंग डैम झील पहुंचे विदेशी पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हिमाचल पंजाब सीमा के आसपास के क्षेत्र में पौंग झील से आने वाली मछलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही यहां मुर्गियां और अंडों पर बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिमाचल पंजाब सीमा पर स्थित खटियाड़ के विक्रेताओं के व्यापार पर पड़ रहा है बुरा असर। बरनाला में पोल्ट्री फार्म मालिकों का कहना कि बर्ड फ्लू की अफवाह की वजह से हमें काफी नुकसान हो रहा है। लाखों रुपए के मुर्गे मारने पड़े। ऐसे में फार्म मालिकों की मांग है कि इस मामले की पुख्ता तौर पर जांच होनी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि इस क्षेत्र में बर्ड फ्लू है भी या नहीं। जम्मू से आने वाले अंडों और मुर्गियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, तो फार्म मालिकों के लिए जो कि मुश्किल काम बन गया है। और खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त छोटे से ब्रेक का है। मानसा में डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट पंजाब का 2 दिवसीय वार्षिक जनरल काउंसिल सत्र संपन्न हो गया, जिसमें फ्रंट की ओर से पिछले साल के कामकाज और आने वाले समय को लेकर रणनीति और अध्यापकों को पेश आ रही समस्याओं पर विचार किया गया। पानीपत का सिविल अस्पताल बीमारियां फैलाने का अड्डा बनता जा रहा है। लापरवाही का आलम यह है कि अस्पताल के शव गृह के पास खून से सनी कॉटन, रुई और कपड़े पड़े रहते हैं, लेकिन प्रशासन की बेखबरी इस कदर है कि खून से सने हुए कपड़े, रुइयां, बाल और न जाने क्या क्या अस्पताल के परिसर में यूं ही बिखरा हुआ है। शहीद के बलिदान दिवस पर फरीदाबाद के सीही गांव में हुआ कार्यक्रम के मंच पर लगे ठुमके। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बोले, ऐसा हुआ है तो गलत है। हिमाचल के लाल कुलदीप सिंह ने शहादत देकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। नालागढ़ के जगतपुरा गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। कुलदीप सिंह को देश की सेवा करने का जज्बा विरासत में मिला था। उनके दादाजी भी स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दे चुके हैं। गुजरात पहुंचे राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने नर्मदा के केवड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास बने टूरिस्ट प्लेस पर आए लोगों से मुलाकात की। सांसद सुभाष चंद्रा ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास बनी टेंट सिटी में भी कुछ देर आराम किया। उन्होंने टेंट सिटी की सराहना भी की। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। अवंतीपोरा में पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर पंपोर गांव में एक घर में बनी गौशाला की तलाशी ली, जिसमें आतंकियों ने एक
तहखाना नुमा ठिकाना बनाया हुआ था और यह तहखाना 10 फीट ऊंचा, 5 फीट चौड़ा था। तहखाना 6 फीट लंबी सुरंग से जुड़ा हुआ है और इस तहखाने के अंदर ही हथियार बरामद हुए। साथ ही सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को भी गिरफ्तार किया। जम्मू के पुंछ के रहने वाले मोहम्मद हुसैन ने एक बार फिर पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई। बारिश में निर्माणाधीन मकान पूरी तरह से बह गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुसैन को पहली किस्त मिलने के बाद उसने मकान का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन हाल ही में हुई बारिश में उसका मकान पूरी तरह से ढह गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के बालाकोट और केरनी सेक्टर में भारी गोलीबारी की। भारतीय सेना भी दे रही मुंहतोड़ जवाब। पुंछ जिले के सीमावर्ती मैनर कस्बे के पास 2.5 किलो आईईडी को सेना के बम दस्ते ने निष्क्रिय किया और आबादी वाले इलाके से बरामद हुआ था आईईडी। गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट पर। लद्दाख और सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर तैनात जवानों को डीआरडीओ का तोहफा। हिप तापक नाम से स्पेस हीटिंग डिवाइस खोजा। सेना को ठंड से बचाएगा ये नया डिवाइस।